नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। सहारा रिफंड पोर्टल पर जो है अब 5 लाख से बढ़ाकर रिसबमिशन को जो है 10 लाख किया गया है। लोगों को राहत की खबर है, लेकिन ये जो अपडेट सीआरसीएस के माध्यम से निकल कर आ रही है, लेकिन ये अपडेट केवल जो है 5 लाख से 10 लाख तक अमाउंट को रिसबमिशन किया जा सकता है, लेकिन इसमें पोर्टल में कोई नई और अपडेट नहीं जुड़ी है। जैसे 31 मार्च के बाद में लोग कहाँ जाएं, जो इस पोर्टल पर लॉगिन करें, और इस पोर्टल पर अमाउंट जो है वो 50,000 से अधिक की राशि का जो है नहीं बढ़ाया गया। दूसरा, डेथ मैच्योरिटी जो लोग खत्म हो गए उनका भुगतान कैसे होगा, इस पोर्टल पर अभी ऐसा कोई विकल्प सीआरसीएस और सहकारिता मंत्रालय और इस पोर्टल को संचालित करने वाले आर सुभाष रेड्डी जी, पूर्व न्यायाधीश, और न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने जो है इस पर कोई अपडेट नहीं दिया है। तीसरा, कि जो पार्सल पेमेंट हुआ करते थे ऑफिसों से और कुछ अमाउंट को जो है भुगतान कर दिया जाता था, उस पर कोई अपडेट नहीं है। आज वो जमाकर्ता कहाँ जाएं, और एक इन्होंने पोर्टल को तो जो है रिसबमिशन का अमाउंट बढ़ाया है, लेकिन इस पोर्टल पर एक बड़ा वर्ग है जो आज कमियों से जूझ रहा है, जो डेफिशिएंसी से जूझ रहा है। लेकिन उनकी डेफिशिएंसियां कैसे दूर होंगी, तो उनका ऑफिस जो है, जो मेंबरशिप से सबसे बड़ी अगर समस्या आ रही है कि आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, आप का जो मेंबरशिप है वो जो है गलत बताई जा रही है, तो मेंबरशिप देश भर में इनके ऑफिस बंद है, तो मेंबरशिप जो है कैसे सही होगी। और इनका मुख्यालय जो लखनऊ है वो उसमें हड़ताल चल रही है और ऑफिस बंद है, तो फिर मेंबरशिप कैसे सुधार की जाएगी। एक तरफ सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस 5 लाख से 10 लाख रुपए तक रिसबमिशन की राशि को बढ़ाता है, और दूसरी तरफ सहारा इंडिया जो इनकी खामियां हैं, पोर्टल पर जो लोग लॉगिन कर रहे हैं, कमियां हैं, जो डेफिशिएंसी आ रही है, उनको सुधारने का काम नहीं किया जा रहा, तो केवल ये 10 लाख तक का रिसबमिशन एक दिखावा बन के रह गया है। एक बहुत छोटा वर्ग है जो आज इस पोर्टल से लाभ पा पाया है, और छोटे छोटे लोगों को जो है भुगतान हो पाया है, लेकिन जिनका 20,000 30,000 का भी अमाउंट है, उनको मेंबरशिप के नाम पर उनको सोसाइटियों में आप जो है आपका डाटा मैच नहीं है, इस तरह के मैसेज आकर लगातार उनको इस ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा है। कई जमाकर्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 साल 2.5-2.5 साल से जो है लॉगिन किया, और उनको जो है रिजेक्ट बताकर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन कैसे जमाकर्ताओं को, जो देश के 1 करोड़ के ऊपर जिन्होंने लॉगिन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, उनको जो है भुगतान मिलेगा। केवल जो है सरकार की नौटंकी चल रही है, और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की आंखों के नीचे रिटायर्ड जज लगातार इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। अगर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सवाल जवाब होना चाहिए, तो सोसाइटियों के उस प्रबंधन से होना चाहिए जिसमें जमाकर्ता ने लॉगिन प्रक्रिया में अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, अपना जो है बैंक अकाउंट दिया, और उसने जो सर्टिफिकेट सहारा ने दिए थे, चाहे वो एफडी के हों चाहे वो आरडी के हों, उनको स्कैन करके दिया, तो आज उनको अवैध करार दे दिया जा रहा है। तो क्या उनके सर्टिफिकेट जो है फर्जी हैं, ये मेरा प्रश्न है। लेकिन आज इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, और लगातार सहारा इंडिया के सोसाइटी के मैनेजमेंट को सहकारिता मंत्रालय और रिटायर्ड जज रेड्डी जी जिनको जिम्मेदारी दी है, वो आवेदन दे रहे हैं, और निवेशकों को डेफिशिएंसी के नाम पर लगातार जो है कमियां मिल रही। यही इस पोर्टल का आधार है, और बहुत कम प्रतिशत है जिनको इस पोर्टल से भुगतान मिला है, क्योंकि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जमाकर्ताओं को 2% भी निवेशकों को भुगतान नहीं मिला। यही स्थिति है। और सहारा के जहां ऑफिस खुले हैं मध्य प्रदेश में, तो मैं समझता हूं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में उनके ऑफिस बंद है। भोपाल में ऑफिस जो है कभी खुलता है कभी नहीं खुलता, कुछ 1-2 कर्मचारी बैठते हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की स्थिति यही है कि पोर्टल से निवेशकों को कैसे भुगतान मिलेगा, ये एक प्रश्न है। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।